हेलो एंड वेलकम टू मैजिक क्लासेस 1। तो आज बात कर लेते हैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, रेंसिडिटी एंड करोजन। तो आपने कभी सोचा होगा कि कैसे खाना थोड़ी देर बाद आप देखते हो तो एकदम ख़राब हो जाता है, उसमें से फाउल स्मेल आने लग जाती है और जो हमारी कार्स हैं वो खड़ी खड़ी ख़राब हो जाती हैं या उन पर जंग लग जाती है। तो ये आपने सोचा होगा। तो इन दोनों ही प्रोसेसेस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स विच कॉजेज अ बैड स्मेल एंड टेस्ट। मतलब कि जो ऑयल्स और फैट्स हैं हमारे फूड के अंदर, उनका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। वो किससे रिएक्ट कर लेंगे? ऑक्सीजन से, और उसकी वजह से एक फाउल स्मेल क्रिएट होने लग जाएगी और उसका जो टेस्ट है वो भी टोटली चेंज हो जाएगा। अब जो ऑक्सीडेशन है वो भी दो टाइप का हो सकता है, या तो खुद से ही ऑक्सीडेशन हो जाए या फिर रेंसिडिटी पानी की वजह से भी हो सकती है। तो दो टाइप से रेंसिडिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिक रेंसिडिटी। ऑटो मीन्स अपने आप हो जाना। इट अकर्स व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अब एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ ऑयल और फैट रिएक्ट करके हमारा जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज करके बैड स्मेल क्रिएट करेगा। हाइड्रोलिक मतलब पानी से रिएक्ट कर लेगा। इट अकर्स व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग फ्री फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड की फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा फूड है वो स्पॉयल हो जाएगा, लेकिन हम इसको बचा भी सकते हैं बाय सम प्रिवेंटिव मेजर्स। लाइक हम फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। BHA, BHT ये दो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे खाने को स्पॉयल होने से काफ़ी टाइम तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अवॉइड एक्सपोजर टू एयर, लाइट एंड मॉइस्चर। तो डायरेक्ट हम एयर, लाइट और मॉइस्चर से बचा कर भी हमारे खाने को रखेंगे, देन इट विल नॉट गेट स्पॉइल्ड। नेक्स्ट इज़ corrosion. Corrosion is the gradual destruction of metals by the action of air, moisture and chemicals. तो मेटल्स का ख़राब हो जाना क्या कहलाएगा? कोरोजन। और वो मेटल एयर से, मॉइस्चर से या केमिकल से कैसे भी ख़राब हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोरोजन, दो टाइप का कोरोजन हो सकता है, ड्राई एंड वेट। ड्राई का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ है मेटल, और वेट का मतलब ऑक्सीजन और वाटर दोनों से रिएक्ट हुआ है। तो इट occurs due to the direct chemical reaction of metals with gases like oxygen। जैसे मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि आपने मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन में पढ़ा है। तो ये ड्राई कोरोजन होता है। अब वेट कोरोजन की बात करें तो जो हमारा लोहा है, आयरन है, वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, और रस्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, Fe2O3.XH2O। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग करके, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। बाय एलोइंग, एलोइंग मतलब किसी और मेटल को साथ में यूज़ करके, डायरेक्ट लोहा ना यूज़ करके उसमें कार्बन मिला देंगे तो वो स्टील बन जाएगा और वो कोरोजन, उसको कोरोजन भी नहीं होगा। और बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोड से भी हम बचा सकते हैं। अब है गैल्वेनाइजेशन, जो कैसे की जाती है? आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाती है। सो इट इज़ गैल्वेनाइजेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर समझ आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।